हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा पर्सनल है क्योंकि आज मैं अपने लाइफ के एक ऐसे पार्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। पर सबसे अच्छी बात ये है, उसने मुझे और स्ट्रॉन्ग और पीसफुल बना दिया। कुछ बातें होती हैं जिनके बारे में हम कभी खुल के बात नहीं करते क्योंकि वो सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो एक फीलिंग होती है। और आज मैं आप लोगों के साथ वही फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ। कुछ वक्त पहले मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया था। सब कुछ आउटवर्डली तो नॉर्मल था, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। ऐसे जैसे किसी ने बिना आवाज की अंदर एक कहानी लिख दी हो। वो फेज समझना मुश्किल था क्योंकि कभी कभी लाइफ हमसे कुछ चीजें छीन लेती हैं जिन्हें हमने अपनी पहचान बना रखा होता है। लेकिन फिर समझ आया कुछ एंडिंग्स जरूरी होती है क्योंकि वो हमें हमारा रियल वर्जन दिखाती है। वो दिन जब हर रात सोने से पहले हजारों सवाल आते थे, क्यों हुआ, मैं क्या गलत कर गई, अब आगे क्या। और फिर एक दिन सारे सवाल खत्म हो गए, बस साइलेंस बचा। और वही साइलेंस मेरा टर्निंग पॉइंट था। मुझे समझ आया कि कभी कभी खुद के साथ रहना, खुद से बात करना ही सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। वक्त के साथ मैंने सीखा कि सब कुछ कंट्रोल में नहीं होता और ये ठीक भी है। कुछ रिश्ते, कुछ सिचुएशंस बस एक लेसन बनकर आते हैं और हम ये समझ आता है कि पीस किसी और के साथ नहीं, अपने अंदर होती है। मुझे लगा था मैं सब कुछ खो बैठी हूँ, पर आज लगता है मैंने अपने आप को पा लिया। आज मैं वो चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ जो पहले मुझे तकलीफ़ देती थी, बिकॉज उन्हीं मोमेंट्स ने मुझे सिखाया कि स्ट्रेंथ लाउड होने से नहीं बल्कि क्वाइटली सर्वाइव करने से आता है। लोग कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन मैं कहती हूँ एक्सेप्टेंस हील्स एवरीथिंग। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तभी नई कहानी लिखने की हिम्मत आती है। अब मैं हर छोटी छोटी खुशियों में खुश रहती हूँ। एक कप चाय, एक गुड मॉर्निंग मैसेज, एक वॉक इन द पार्क, सब कुछ में मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि जब अंदर से आप ठीक हो जाते हो तो दुनिया थोड़ी और ब्यूटीफुल लगने लग जाती है। मैं अब भी वही सपना हूँ, बस थोड़ी और काम, थोड़ी और ज़्यादा रियल। मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हर किसी की लाइफ में एक साइलेंट चैप्टर होता है। एक ऐसा पेज जहाँ लिखा होता है मैं ठीक नहीं हूँ, पर कोई पढ़ नहीं पाता। तो अगर आप भी अपनी कहानी के उस पेज पर हो तो याद रखना, ये चैप्टर आपका एंड नहीं है, बस एक पॉज है, एक कॉमा है, और अगला लाइन लिखने की जिम्मेदारी सिर्फ आपके हाथ में है। आज मैं ग्रेटफुल हूँ उन लोगों के लिए जो मेरे लिए आए और लाइफ में चले गए, उन सिचुएशंस के लिए जिन्होंने मेरे को रुला दिया था, क्योंकि उन्होंने ही मुझे समझा दिया कि दुनिया क्रूएल भी हो सकती है, पर मैं उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। जिंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस नए चैप्टर लिखती है और हर नए चैप्टर में हम थोड़े बदल जाते हैं, थोड़े और समझदार और थोड़े और रियल। सो थैंक यू सबको।